आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जनपद में अपने एक दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधानसभा श्रीनगर के विकासखंड पाबौ में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी है। बता दें कि उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पाबौ विकासखंड में छानी चौपाड़ियों मोटर मार्ग के डामरीकरण का शिलान्यास करने के बाद पाबौ खुंडेश्वर मैदान निर्माण को स्वीकृत 1.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत मैदान का शिलान्यास व खुंडेश्वर मैदान में 4 दीवारी का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दर्जनों पशुपालकों को गाय व मुर्गी वितरित करने के साथ ही पाबौ विकासखंड के कई ग्राम सभाओं के युवक मंगल दलों को क्रिकेट किट वितरित करने के बाद सैकड़ों गरीबों का राहत कोष के चेक भी वितरित भी किए। साथ ही सैकड़ों महिलाओं को घसियारी किट वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जगह जगह गाजे बाजाओं से धन दा का जमकर स्वागत किया। आज हम घसियारी किट दे रहे हैं और 29 मुर्गी पालकों को मुर्गियां दे रहे हैं। 9 लोगों को आटा चक्की दे रहे हैं कि अपने घरों में वो आटा चक्की लगाएंगे और 10 लाभार्थियों को गाय दे रहे हैं कि जो है यहाँ से गाय ले जाएंगे और अपने अपने घरों में जो है गाय पालन का भी काम करेंगे। और साथ में 3 इंटरमीडिएट कॉलेजों को हम जो है फुटबॉल से लेके वॉलीबॉल से लेके बैडमिंटन से लेके पूरा जो है खेल का सामान दे रहे हैं 3 इंटर कॉलेजों को। इसलिए मैंने बच्चों को कहा कि आगे बैठो, तुम्हारे आज हम सौगात लेके आ रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि देश आजाद हुए आज 70 साल पूरे हो गए। पाबौ ब्लॉक के लोग जब भी वोट देने जाते थे तो विधायक जो भी चुनाव लड़ने आता था एक ही बात कहते थे कि साहब हमको डिग्री कॉलेज दे दो, दूसरी बात कहते थे स्टेडियम दे दो, तीसरी बात कहते थे कि बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दो, चौथी बात कहते थे कि हमको पानी दे दो। सारे नेता आते थे और कहते थे कि हम जरूर देंगे और 5 साल बीत जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी खाली मत हो जाओ। लेकिन जब आपने मोदी जी के कमल का बटन दबाया तो आपके पाबौ ब्लॉक में पानी भी आ रहा है, डिग्री कॉलेज भी खुल गया है, स्टेडियम भी बन रहा है और इतना ही नहीं पॉलिटेक्निक का भी उद्घाटन होने वाला है, ITI भी बन रहा है और उसका भी उद्घाटन होने वाला है और प्रत्येक गांव-गांव में सड़कें भी चलेंगी। उधर देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली के संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आगे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरे देश में हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हमने कई जो सेना के हमारे शहीद परिवार है उनको भी सम्मानित करने का काम किया है, पौड़ी में भी और यहाँ भी, और अभी मैं श्रीनगर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। लेकिन आज पाबौ विकास खंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है आज कि हमने 50 ग्राम सभाओं के युवक मंगल दलों को खेल की सामग्री दी है, इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों को खेल की सामग्री दी है, डिग्री कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी का आज मैंने विधिवत उद्घाटन कर रहा हूँ और सबसे बड़ी जो मांग थी पाबौ की स्टेडियम की, आज उसका विधिवत भूमि पूजन शुरू हो गया है। यहाँ पे मंदिर का सौंदर्यीकरण और 4 दीवारी के लिए भी आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हमने, जो पशुपालक हैं, जो हमारे मुर्गी पालक हैं, जो हमारे काश्तकार जो है अपनी आय दुगनी करना चाहते हैं, उनको जो है गाय भी दी हैं, जो मुर्गियाँ हैं उनको मुर्गियाँ वितरण भी की हैं और जो आटा चक्की का काम करना चाहते हैं उनको आज 10 लोगों को हमने काश्तकारों को आटा चक्की देने का भी काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि पाबौ के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कर दिया है, पॉलिटेक्निक भी बन गया है, ITI भी बन गया है, स्टेडियम भी बन रहा है और घर घर पानी जो है हम लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बिडोल से पंपिंग योजना भी स्वीकृत हो गई है और मैं हफ्ता 10 दिन में उसका विधिवत भूमि पूजन करने वाला हूँ।
देखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।